चलेगा। इधर देखिए आप, प्लेटीहेल्मिन्थीज में अगर हम आपसे सीलोम पूछें, अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज में सीलोम की बात की जाए तो कैसा सीलोम होगा? सीडोसिलोमेट क्या सीलोमेट है? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में सीलोम एब्सेंट, किसने लिखा दिया ये? गलत। एनसीईआरटी में प्लेटीहेल्मिन्थीज में दिया होगा सीलोम एब्सेंट, असिलोमेटी होगा ना, जर्म लेयर। हाँ तो एब्सेंट है ही, मरो मत। जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक की ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस क्या? 3 जर्म्स लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर के बाद क्या है आपका? कुछ और बचा है? बॉडी फॉर्म। अगर आपसे बॉडी फॉर्म पूछता तो कैसे बताओगे? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड। अरे जैसे सिलेक्टेटा में पूछा था पॉलिप एंड मेडुसा, याद है क्या? पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली कि सेक्सुअली, एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया? एक्सक्यूज मी सर, कैमरा इज ऑफ। कहाँ कैमरा ऑफ है बेटा? हमारा कैमरा कोई ऑफ कर दे रहा है। चलिए, कैमरा ऑफ हो जा रहा है ऑटोमेटिक यार। तुम लोग ऑफलाइन आते क्यों नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। घर से निकल लो, थोड़ा सा आओ सेंटर पे, एसी में बैठोगे तो हवा लगेगी। यहाँ तुमको बोर्ड दिखेगा, एक इंसान भी दिखेगा, और भी लोग दिखेंगे बहुत सारे। अच्छा, यू आर आल्सो एनिमल, ओके। हाँ एनिमल ही है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर इसका बॉडी फॉर्म पूछता है आपसे तो इसका बॉडी फॉर्म आप क्या बताएंगे? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड, डॉर्सो वेंट्रली क्या हो जाएगा? ये फ्लैटेड हो जाएगा, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, किसका बॉडी फॉर्म? प्लेटीहेल्मिन्थीज का। प्लेटीहेल्मिन्थीज की खास बात थी कि इसमें हुक एंड सकर प्रेजेंट था। क्या? हुक एंड सकर्स। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर खास बात आपसे पूछी जाए, मॉडल उठा के देखिए तो इसमें क्या दिया होगा? हुक एंड सकर प्रेजेंट होगा, दिया है कि नहीं? अगर इसके स्पेशल फीचर की बात की जाए, मॉड्यूल लेके आया करिए सभी लोग। अगर इसके स्पेशल फीचर की बात की जाए, हाँ मॉड्यूल भी लाना है साथ में, मॉड्यूल पूरा एनसीईआरटी का अपडेटेड वर्जन है। अगर स्पेशल फीचर पूछा जाए इसमें क्या पाया जाएगा? हुक एंड सकर। हुक एंड सकर क्या होगा? प्रेजेंट होगा इसमें, हुक एंड सकर प्रेजेंट। और हुक एंड सकर किसमें प्रेजेंट होगा? हुक एंड सकर इज प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। पैरासिटिक समझते हो ना? ये एंडोपैरासाइट की एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। ये कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट समझते हो क्या होता है? जो बॉडी के अंदर, पहली बात तो बताओ पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें अगर आपको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है तो होस्ट, आपको एक होस्ट चाहिए। अगर आपको जिंदगी जीना है तो आपको होस्ट चाहिए, अदरवाइज आप पैरासाइट नहीं है। तो ये क्या करेगा? सपोज दैट ये ह्यूमन है, मान लीजिए कोई ह्यूमन है, अब इसके अंदर आके क्या घुस गया? कोई पैरासाइट। तो बॉडी के अंदर क्या करेगा? ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड क्या? होस्ट। हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी बैक्टीरिया के लिए पैरासाइट, वो होस्ट है हम लोग, वो हमारे ऊपर पैरासाइट है। होस्ट समझ में आता है क्या? जो आपके बॉडी के अंदर आए और आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे। तो क्या हो जाएगा? पैरासिटिक फॉर्म। ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम, कहां से? बॉडी। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड क्या? पैरासिटिक फॉर्म। आपकी एनसीईआरटी में दिया होगा। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि पैरासाइट ये किस पे होते हैं, ये पैरासाइट किस पे होगा आपको पता होना चाहिए। ये प्लांट में भी पैरासाइट होता है, एज वेल एज किस पे होता है? ये एनिमल में भी पैरासाइट होता है। लिखिए इतनी बात, ये प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों पे पैरासाइट होता है। क्या बता रहे? आने दो।
दो चीजें लिखी होंगी एक साथ, फ्लेम सेल, a specialized cell called flame cell which help in excretion and osmoregulation. आते उस पे तो इसमें ऑस्मोरेगुलेशन नहीं होगी, एनिमल है ना। अच्छा तुम लोग कैसा लग रहा है कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ रहे हो? ये लिविंग थिंग्स ही पढ़ रहे हैं आप। बता रहे हैं, थोड़ा सब्र करिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आगे बढ़े। चलिए अगर मैं इसके एक्सक्रीशन की बात करूं, एक्सक्रीशन को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। आपने नाम सुना होगा कभी, उत्सर्जन नहीं सुना? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, पहले तो दोनों का मतलब समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक वर्ड दिया है एक्सक्रीशन और सेकंड वर्ड क्या दिया है, ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन मींस क्या होता है पता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज कॉल्ड क्या, एक्सक्रीशन। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया निकला तो अमोनोटेलिक, अगर नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया निकला तो यूरियोटेलिक। तो हम लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया है। हम लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या निकलता है, यूरिया। तो हम लोग किस में आते हैं, यूरियोटेलिक। और जो एनिमल पानी में रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, अमोनोटेलिक। यस, वो अमोनिया रिलीज करता है। और अगर मान लीजिए पूछ दे कि सॉरी 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 चलिए, इपिग्लॉटिस खुला रह गया हमको लगता है, विंड पाइप में कुछ और चला गया। इधर देखिए, अमोनिया रहा तो अमोनोटेलिक, यूरिया रहा तो यूरियोटेलिक। अगर मान लीजिए कोई बोल दिया यूरिक एसिड, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, सच टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड अमोनोटेलिक। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, सच टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड क्या, यूरियोटेलिक। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, देन इट इज कॉल्ड क्या, यूरिकोटेलिक। और यूरिकोटेलिक का एग्जांपल क्या होता है आपका, बर्ड्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमन या एनिमल। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्वाटिक एनिमल्स। डक आएगा आपका जो पानी में रहता है, वो कहां रहेगा, हाँ बर्ड, सॉरी ये इसमें रहेगा, यूरिकोटेलिक। ये तीन दिए गए और ये तीनों नाम आपको फिर से मिलेंगे कहां, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीशन में ये तीनों नाम आपको मैं लिखा रहेगा वहां, और पूछना तो आप बताओगे तीनों का मतलब। हाँ लेकिन यूरियोटेलिक होता है ना, पानी में रहता है, पानी वो उसको लाइफ, उसकी पानी नेसेसरी नहीं है उसकी लाइफ के लिए। यूरिको, यूरिक एसिड लिखे फटाफट। अब एक वर्ड है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, मेंटेन water and salt in the body, water and salt in the body, this is called क्या, osmoregulation। अब देखिए, जो आप, ये तो बात कॉमन सी है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के लिए नहीं है, ये बहुत कॉमन सी बात है। अगर बात की जाएगी प्लेटीहेल्मिन्थेस की, थोड़ा सा ऊपर लेता फिर मैं नीचे कर दूंगा, लिख लेना। अगर बात की जाए प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो एक्सक्रीशन होता है या जो ऑस्मोरेगुलेशन होता है, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है। उस स्पेशलाइज्ड सेल को नीट में ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता, उसका नाम है फ्लेम सेल। One of the important characteristic feature of platyhelminthes, प्लेटी जैसे हमें किडनी पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए,
ऐसे ही प्लेटिहेल्मिन्थीज में क्या पाया जाएगा? फ्लेम सेल। लिखिए अभी एनसीईआरटी में यही दिया होगा। किडनी में उसका फॉर्मेशन होता है, लीवर काम करता है, यूरिन के फॉर्मेशन में लीवर भी इन्वॉल्व होता है। हाँ तो किडनी में वो तो लीवर में तो इन्वॉल्व होगा ना। बताएंगे बताएंगे, समय आएगा सब चीज का। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड क्या? फ्लेम सेल। लिखिए फटाफट, स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड क्या? फ्लेम सेल। नीचे देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऑनलाइन वाले। अच्छा मैं बोर्ड के सामने क्यों नहीं आ रहा? ये देखो बोर्ड के सामने आ जा रहा हूं तो ऐसे इमेज बन जा रही है वाइट वाइट, तो मैं नहीं आना चाहता बोर्ड के सामने। फोटो नहीं लेना है, तोड़ देंगे फोटो लेगी। तो देखो कहाँ चला गया है। अब क्या करना पड़ेगा? मूव कहां से आएगा? आ कहां रहा है? अभी क्या होगा? जूम इन। तुम लोग पूरा सीख गए हो, मतलब कितने बुरे हो तुम लोग, है ना? सब सीख गए, हमको कुछ नहीं सिखाया। चलो बेटा ठीक है। नहीं नहीं, यही होता है ऑनलाइन में। लिखो फटाफट तुम लोग। चलो दोनों हेल्प करेगा, एक्सटेंशन आस्मो रेगुलेशन दोनों होता है। अब जिसमें एक्सटेंशन होगा उसमें आस्मो रेगुलेशन नहीं होगा। फिर कैसा डाउट पूछता है भाई? कहां पे? मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी। चलिए इसका फोटो ले लीजिए, ऑनलाइन में लेके चले जाएंगे। सही बोल रहा हूँ, ये लोग भाग जाएंगे। हाँ राजेश्वरी, रीवा एंड शीतल, श्रावणी। आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कुछ? देखिए मैं बोर्ड के आगे नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, समझिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते इसको ऊपर की तरफ। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन निकल के आएगा वो इसमें निकल के आएगा रिप्रोडक्शन। इसमें जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। कैसा होगा? बाइसेक्सुअल। और अगर जरा सा भी आपको याद हो तो बाइसेक्सुअल को हम लोग एक नाम और दिए थे, हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं उसको? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बताइए पीछे वाले सबसे लास्ट में वॉइस। मेल और फीमेल दोनों कहाँ हो? अलग हो कि सेम बॉडी में? जब मेल एंड फीमेल कहाँ प्रेजेंट हो? सेम बॉडी में प्रेजेंट हो, उस कंडीशन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हर्माफ्रोडाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेल एंड फीमेल, नर और मादा हिंदी में बोलते हैं, मेल एंड फीमेल इन सेम बॉडी। मेल और फीमेल सेम बॉडी में प्रेजेंट, तो क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। फिर एक वर्ड आता है आपकी एनसीईआरटी में, क्या लिखा है? लास्ट लिखा होगा रिप्रोडक्शन, हो गया। फिर आपका एक बचता है क्या? फर्टिलाइजेशन। बताइए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसमें? इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, अगर आपसे बात की जाए किसकी? डेवलपमेंट की, तो बताइए डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? बोलो तुम बोलती नहीं हो, कितने बुरे हो तुम लोग, बोलते ही नहीं। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब बताओ, नाम क्या तुम्हारा? रीडा। रीडा, RIDA।
रीडा बोलो उसको, रीडा की रीडा, रिदा, रिदा बताओ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या? डायरेक्ट। खाना मतलब क्या खाया बोल? हाँ तो क्या है मतलब, और बताओ क्या होगा? मनस्वी, मन ही मन ईश्वर को जो पुकारे वो मनस्वी होती है। यस, किसी ने बोला इसमें क्या होता है, जिसमें क्या हो, मेनी लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो, और लार्वल स्टेज का मतलब मनस्वी क्या होता है कि लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। कुछ बोल ही नहीं रहे हो आज, कुछ कसम खाए हो क्या कि नहीं बोलेंगे आज से? तब क्या नहीं बोल रही हो तुम? तो यही तो था इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का। मेनी लार्वल स्टेज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा। किससे? एडल्ट से। मॉर्फोलॉजिकली मतलब क्या? एक्सटर्नल फीचर। जैसे आपने नाम सुना होगा कैटरपिलर, देखा है कभी? कहाँ देखा था? रोड पे देखा था। चलिए यहां तक बातें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या बचेगा? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, या इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया, ये समझ लो, ये आपकी दुनिया है। दुनिया जानते हैं? दुनिया देखी कहाँ पे? अभी तो इंटर कर रहे हो इस भवसागर में। चलिए मैं बताना क्या चाहता हूं, आपका एग्जाम्पल एक दिया है एनसीईआरटी में, 5 बार स्टार बन जाए तो बता देना। एक एग्जाम्पल दिया प्लानेरिया। प्लानेरिया में होती है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। प्लानेरिया में क्या होती है? हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन समझते हो क्या? सपोज दैट ये प्लानेरिया है, रीडा जी इधर देखिए, रीडा, ये क्या है, मान लो प्लानेरिया है, ठीक है? कितना गंदा बना है ना। नाइस नाइस, थैंक यू, थैंक फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अब ये प्लानेरिया है, और मान लो तुम्हारा खाने का मन हो गया प्लानेरिया, तुम्हारे खाने का मन हो गया ऐसा कि आज प्लानेरिया खाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तो प्लानेरिया आप खा रहे थे, और प्लानेरिया की इतनी बॉडी आप खा गए, और इतनी बॉडी आपने फेंक दिया निकाल। तो उसकी जो उतनी सी बॉडी बची है, वो एक नया प्लानेरिया बना लेगा। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? फिर से बना लेगा। एक छोटे से फ्रेगमेंट से अगर रीडासिस का इतना सा पार्ट छूट गया, इतना डॉटेड पार्ट, तो फिर से नया प्लेनेरिया बन जाएगा। लिजर्ड के सिर्फ टेल में होता है, वॉल लिजर्ड के टेल में होता है। ये बात समझ में आई क्या? हाई पावर ऑफ रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया में। ये वर्ड यूज कर रहा है हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, मतलब रीजनरेशन कहीं और होता होगा। अगर आपको याद हो हाइड्रा, पीछे वाला नाम क्या तेरा? देवानंद, ठीक है। हाइड्रा, हाइड्रा में भी क्या होता है? रीजनरेशन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि हाई पावर ऑफ रीजनरेशन किसमें होगा, तो वो किसमें होगा? प्लेनेरिया। और ये क्वेश्चन पूछा ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मॉड्यूल सॉल्व करिए, पीवाईक्यू आपको दिखाता हूँ, पूछा गया है। मॉड्यूल सब लोग लेके आए, सबको मिल गया मॉड्यूल? किसको किसको नहीं मिला अभी? क्यों? हाँ तो लिखना तो पड़ेगा ना, लिखने से फोटो जेनिक हो जाती है। गूगल पे तो सब दिया है दवाई का नाम, क्या डॉक्टर बन जाओगे? सर्च कर लो किडनी डिसऑर्डर कैसे ठीक करें, किडनी में दर्द हो तो कौन सी इंजेक्शन लगाए, आ जाएगा, है ना? हाँ क्या है? नहीं, लिखने से चीजें फोटोजेनिक होती है ना माइंड में, इसे लिख के पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा इसका। तो बड़ा हम विषम परिस्थिति में पड़ जाते हैं इस बोर्ड पे। लिखना है भाई, अब लिखो फटाफट भाई, कुछ भी क्या। हाँ जो बोलना होता है बोल देते हैं, बोलो, चल जल्दी करो। समझ रहा तुमको? पक्का? फोटो खींच लिया आप लोग ने? लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग फोटो खींचना है, हमारा अगर फोटो खींचा तुमने, ये काला इंसान अगर बीच में आया कहीं, तो समझना जो फाइन लगेगी तुम्हारे जीवन में। हाँ? क्या क्या क्या? नहीं शर्ट मतलब? अच्छा,
चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। एग्जाम्पल दो ही दिया आपके एनसीईआरटी में। कौन कौन सा? फैसियोला, लीवर फ्लूक, टीनिया, टेपवर्म। टीनिया दिया ना, पहला क्या दिया है? लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक इसको क्या बोलते हैं? फैसियोला। और अगर आपको याद हो, एक वर्ड उन जमाने की बात है 6 महीने पहले, जब मैं आपको 6 महीने पहले पढ़ाया था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नहीं, वो तुम लोगों के लिए 6 महीना हो गया रहेगा। तो ब्लाइंड से क्या होता है? सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फैसियोला का जरा फिगर देखिए तो कुछ ऐसा दिया होगा, ऐसा दिया है। तो जो फैसियोला है आपका, इसकी बॉडी कैसी होती है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। लिख लेना, एनसीईआरटी नहीं बताती है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब समझते हो क्या? सिंगल ओपनिंग, एक मुख द्वार। सिंगल ओपनिंग, दैट इज इंजेक्शन एंड ejection both from mouth. Ejection and injection is both from कहां से? Mouth. और anus is absent. तो ये फिगर नहीं, हाँ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान सिंगल, हाँ PLAN। अच्छा PLAN नहीं होगा ना, प्लान PLAN। सिंगल ओपनिंग, दैट इज क्या? इंजेक्शन एंड इजेक्शन बोथ फ्रॉम माउथ, एक सिंगल ओपनिंग होगी। अब दूसरा आता है टीनिया, इसी को क्या बोलते हैं? टेपवर्म। ये टेपवर्म आपकी बॉडी में होस्ट की तरह काम करता है। इसके दो होस्ट होते हैं। टीनिया को हम बोलते हैं डाइजेनिक। डाइजेनिक मतलब समझते हो क्या? डाइजेनिक का मतलब होता है जिसके दो होस्ट हो। अभी तुम लोग ठीक है, बाद में बताएंगे, ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन होता तो फील दिलाते तुम लोग। डाइजेनिक मतलब समझते हो क्या? अगर वो मिला तो भी ठीक है, और कोई और मिल गया तो भी ठीक है। पकड़ लिए ना पॉइंट? हाँ, हमको पता था तुम लोग बेकार हो एकदम से। डाइजेनिक में सबसे पहले ये होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट होगा ये ह्यूमन का। सबसे पहले ये कोशिश करेगा कहां जाए? इंसान में जाए। और सेकेंडरी होस्ट कौन होगा इसका? अरे यार तुम लोग कितने बुरे हो, कितने बुरे हो। सेकेंडरी होस्ट इसका कौन होगा? पिग। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट क्या हो जाएगा? पिग। चलो एक नहीं मिला तो दूसरा तो मिल ही जाएगा, इसलिए दो दो को संभाल के रखिए, ठीक है? संभालना जरूरी है। लिखिए फटाफट, यही दोनों एग्जांपल दिया है। टीनिया कॉज करता है टीनियसिस। हाँ, टीनियसिस एक डिजीज है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन कॉज करता है। जल्दी करिए, फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन आज होमवर्क जाएगा आपका। आज से तो तुम्हारा काम तमाम। जुड़ा ना सके तुम्हें किस काम का, है कि नहीं? मतलब कितने बुरे हंसते हो ना। बहुत क्वेश्चन दिया है, अपरंपार, बाप रे। इतने में तो हम एक एक चैप्टर से बहुत क्वेश्चन करा देंगे। चलिए याद रखो गया? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है क्या? ये बातें पूछी जाती हैं। लीवर फ्लूक, फ्लैसियोला, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बेसिकली अगर पूछा जाएगा तो इसमें, और अदरवाइज पूछा जाएगा तो पूरा प्लैटिहेल्मिंथेस में। एग्जांपल लेके पूछेगा तो फैसियोला, और अगर फाइलम लेके पूछता है तो क्या हो जाएगा? प्लैटिहेल्मिंथेस। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़े। 2 मिनट। हमारा और उसमें से तुम्हारा कैमरा इंस्टॉल कर देंगे। ऐसे ऐसे बन हो जाएगा मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टडी बनाइए, फाइलम एस्कीहेल्मिन्थेस।
फाइलम एस्कीहेलमिन्थेस, वो क्या था? फ्लैट वर्म था। इसको क्या बोलेंगे अपन? राउंड वर्म। वर्म है ये भी, मतलब ये भी क्या कॉज करेगा? डिजीज कॉज करेगा आपकी बॉडी में जाके। वर्म का मतलब मैंने क्या लिखा था? थ्रेड लाइक, एंड कॉजिंग क्या? डिजीज। इसको राउंड वर्म क्यों बोलते हैं? गोल होता है वहां बेटा। बॉडी अपीयर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब आप इसका क्रॉस सेक्शन कट करेंगे या क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको बॉडी कैसी अपीयर होगी? है सर्कुलर। क्रॉस सेक्शन का मतलब मान लीजिए कि आप ये रहा एस्कीहेलमिन्थेस, कोई आपने यहां से कट कर दिया तो बॉडी कैसी दिखेगी? सर्कुलर। आओ तुमको काटे। हाँ तो हम कहाँ लाए प्लेटिहेलमिन्थेस? बताओ। एस्कीहेलमिन्थेस लाए? कहाँ से मिलेगा? ये लैब में मिलता है, ये आपको लैब में मिलेगा। अब लैब कह रहा प्रैक्टिकली करके दिखाओ। वाह बेटा, मतलब चाहते हो कि ना पढ़ाएं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। आज की दुनिया में सब प्रैक्टिकल यूट्यूब पे पढ़ा है। कुछ भी देखना है XYZ, ये पूछो कि ऑनलाइन है नहीं बताते। हम ऑनलाइन में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेते, ऑफलाइन में नहीं। ऑफलाइन में तो जो फील आएगा आपको ना। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब बताइए जरा सा, फटाफट एनसीईआरटी ओपन करिए अपनी और बताइए कि इसमें जो हैबिट एंड हैबिटेट, अगर हैबिट की बात की जाए तो हैबिट देखिए कैसे होते हैं। ये फ्री लिविंग, एक्वेटिक भी होते हैं क्या? फ्री लिविंग, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फ्री लिविंग, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एंड कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। इसके पैरासिटिक फॉर्म में हुक एंड सकर एब्सेंट होगा। एनसीईआरटी ने लिखा है ना, देख लो। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ अरे हो लिखा होगा, हुक एंड सकर आर एब्सेंट। लिखा भी होगा, पूरा पढ़िए आप। लिखा होगा, आपने पूरा भी एस्कीहेलमिन्थेस पढ़ा ही नहीं। इसमें हुक एंड सकर एब्सेंट होगा, नहीं लिखा। चलिए अगर इसकी बात की जाए सिमेट्री की, तो जल्दी बताओ इसकी सिमेट्री क्या होगी? सिमेट्री तो कहीं खड़ी हो गई। हो जाता है कभी कभी, जब ज्यादा समझ में आता है तो यही हो जाता है। सिमेट्री क्या होगा? बाइलेटरल। अगर मैं इसके बात करूं सिलोम की, अगर मैं बात करूं सिलोम की, सिलोम कैसा होगा? प्रेजेंट एब्सेंट नहीं, स्यूडोसिलोमेट, असिलोमेट या सिलोमेट? स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट होगा इसमें। सिलोम के बाद क्या दिया है? कुछ और दिया है क्या? जर्म लेयर। जर्म लेयर कैसी होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब जिसमें तीनों लेयर प्रेजेंट हो। जर्म लेयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा? क्यूटिकल्स प्रेजेंट होंगे। लिखा है क्या? लिखा है कि नहीं लिखा है कि क्यूटिकल प्रेजेंट होंगे? नहीं लिखा है, छोड़ दो तब। अगर ये नहीं लिखा छोड़ो। अब एक खास बात, ये भी कैसे होते हैं? पैरासाइट। ये कैसे होते हैं? पैरासाइट। लेकिन जो आपका प्लेटिहेलमिन्थेस था वो क्या था? एंडोपैरासाइट। और ये कैसा होगा? एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब समझते हो क्या? क्या जो बॉडी के बाहर आउटर सरफेस में जो अटैच हो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्टोपैरासाइट। सिमेट्री हो गया। अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें क्या हो जाएगा? ऑर्गन, दिख ही नहीं रहा होगा बेचारा। ऑर्गन, सिस्टम,
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा सा इसमें तीन चीज बताइए, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्या रहेगा आपका? ये क्या हो जाएगा? एब्सेंट। ये भी क्या होगा? एब्सेंट। बात नहीं बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और कौन सा सिस्टम दिया है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा? एब्सेंट की प्रेजेंट, प्रेजेंट की एब्सेंट। पीछे वाले पेज पे देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट। अब बात आती है डाइजेशन की। बताइए डाइजेशन क्या दिया है? कंप्लीट की इनकम्प्लीट? अरे ऐसे कैसे नहीं दिया होगा? पेज नंबर लास्ट खोलिए जरा सा, इसी के पेज लास्ट में खोल के देखिए, सब दिया है। कंप्लीट होगा ना? डाइजेशन क्या होगा? कंप्लीट। कंप्लीट मतलब समझते हो क्या? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या? जिसमें बोथ माउथ एंड एनस प्रेजेंट सेपरेटली। हाँ, सेगमेंटेशन। इसमें सेगमेंटेशन में क्या होगा? एब्सेंट होगा। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। अब एक अगर आपसे बात पूछी जाए इसकी मेन फीचर की, इसके सबसे अगर मेन फीचर की बात की जाए तो क्या बताओगे? हाँ, लिखिए इसको फटाफट। कौन बात कर रहे हो? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ऑनलाइन वाले। जर्म ले लिखा ना? हाँ, ट्रिप्लोब्लास्ट। चलिए, इसका मेन फीचर क्या होगा बता रहे हैं। ऊपर ले जाओ इसकी स्लाइड को। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया? समझ में आ रही क्या बात है? अब एक बार इसका रिवीजन होगा। इसको हाँ, अच्छा, स्क्रीनशॉट लेके डिलीट कर देना। इतना अच्छा पहली बार मैं लिख रहा हूं, एटलीस्ट रखना इसको। हाँ, चलिए, अब इसमें जो आता है बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म जरा बताइए कैसा होगा? सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड कि स्लेंडर एंड इलोंगेटेड? दो वर्ड याद रखना, एक वर्ड आपको फंसा देगा स्लेंडर देके, और जबकि एनसीईआरटी में क्या दिया है? सिलेंड्रिकल। तो बॉडी फॉर्म कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंड्रिकल एंड कैसा होगा? इलोंगेटेड होगा। सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड होगा। इधर देखिए, इधर देखिए मत मनस्वी जी, इसमें जो मेल होगा, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। मेल फीमेल से छोटा होगा। एनसीईआरटी में फिगर बना होगा, देखिए, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। हाँ, और एक पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी लिखेंगे, मेल इज थिनर देन फीमेल। बेचारा पतला होता है, फीमेल बहुत परेशान करती है। अब देखिए आपको क्वेश्चन कहां फंसाएगा। कोई याद कर रहा है? ये रहा मेल और ये रही फीमेल। देखिए ध्यान से,
आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं पूछूं कि किसके एंड पे टैपरिंग है ज्यादा, फीमेल के एंड पे टैपरिंग है कि मेल के? फीमेल ना? आप बताइए मेल की फीमेल? आप टैपरिंग का मतलब एंड पे आके मुड़ जाए। हाँ, तो टैपरिंग एंड किस में होगा? मेल में। और एनसीईआरटी बता देंगे हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां तक को टैपर करते हैं। और टैपरिंग एंड का मतलब ये पॉइंट देखना है आपको। तो ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा टैपर है और उसके बाद कहां पे है? यहाँ पे उसके बाद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेपर एट एंड। एंड में टेपरिंग किस में ज्यादा होगी? मेल में। हाँ, एंड पे। और लेकिन अगर लेंथ देखी जाए तो एनसीईआरटी में हमको जगह कम पड़ गई थी, इसलिए उसको मोड़ दिया गया है। देख लीजिए, एनसीईआरटी में मोड़ दिया गया ना फीमेल को। तो फीमेल के एंड पे ज्यादा टेपरिंग है कि मेल के एंड पे? मेल के बना। तो डिफरेंस पहचानने को बोलेगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन बना देगा। एमसीक्यूज कैसे बनाएगा? कैसा? हाँ, फीमेल ऐसा ही होता है, लेकिन वो टेपरिंग एट द एंड उस पे कम है, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखिएगा। मेल और फीमेल कैसे पहचानेंगे? मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, मेल के एंड पे टेपरिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल। मेल इज थिनर देन फीमेल। फिगर देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन थिनर है कौन थिकर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, अच्छा लिखना हेलो। आप लोग भी लिख लीजिएगा। हाँ, टेपरिंग एट एंड, टेपर एट बोथ एंड लिख सकते हैं आप। टी ए, एनसीईआरटी में क्या लिखा जरा से देखिए, TAPERE लिखा होगा, तो मैंने भी वही लिखा है कि टेपर एंड बोथ एंड, टेपर एट बोथ एंड, TAPER, डबल पी नहीं दिया गया है। टेपर एट बोथ एंड। अब ऑनलाइन लेक्चर वाला नहीं, हम भी तितली पकड़ाते हैं, है ना। बड़ी मुश्किल से तो मिलते हो तुम लोग हफ्ते में एक दिन, ऐसा पता नहीं क्या हमने गलती कर दिया है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम। रीडा जी बताइए, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? क्या इसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा? इसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा कि नहीं? इसमें क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल इज, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, एलिमेंट्री कैनाल विथ, एक नया वर्ड आएगा आपको यहाँ पे, मस्कुलर फेरिंग्स। ये इसका मेन फीचर में से एक है। हम लोग में फेरिंग्स पाया जाता है, नाम सुना होगा फेरिंग्स। किसका काम, क्या काम करता है? वॉइस बॉक्स इज लैरिंग्स, फेरिंग्स इज फॉर फूड एंड एयर, फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कि इसी से फूड भी जाता है इसी से एयर जाता है। ये जो पार्ट है, विंड पाइप इज ट्रैकिया,
विंड पाइप इज अनदर थिंग्स, फेरिंग्स इज अनदर थिंग्स. फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया. दिस वन इज योर ट्रैकिया, दिस वन इज योर क्या, फेरिंग्स, एंड दिस वन इज लैरिंग्स. दबाइए इसको जरा कसकर बोलिए, नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए क्या बोला जाता है इसका, कसकर दबा के बोलो. और नहीं, हम लोग दबाए तो क्या हो जाता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप. ठीक है, साउंड बॉक्स. इसोफेगस से फूड जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हुए, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. माउथ जो स्टमक तक जाने के लिए इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस में क्या हो जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया. नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन. बताइए कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाएगा क्या? एनसीईआरटी में देखो, कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिया है क्या? दिया होगा, एक अलग बॉडी दिया होगा. जैसे उसमें पाया जाता था फ्लेम सेल, इसमें पाया जाएगा क्या, थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी ट्यूब, या फिर क्या, पोर. एक्सक्रीटरी ट्यूब विद क्या, एक्सक्रीटरी पोर. तो वर्ड याद रखना, एक्सक्रीटरी पोर. कहां पे लिखा है, पोर, पोर, ओ आर है. इतना दिन से तुम्हारे लोग यही नहीं समझ पाई. ये है और, हाँ लिख देंगे बहुत बड़ा सा, और क्या हो जाएगा, पोर. ये हो गया एक्सक्रीशन. फिर आता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन. रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन या जनन. रिप्रोडक्शन कैसा होगा बताइए, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मतलब समझते हैं क्या? यूनिसेक्सुअल को एक नाम और देते हैं, एनसीईआरटी बोलती है ब्लैक लाइन में, डायोसियस. देखो लिखा है क्या, DIOCIOUS, DIOE, डायोसियस. डायोसियस. और जब वो हो जिसमें मेल और फीमेल सेम में हो तो बोलते हैं मोनोसियस. इसमें मेल और फीमेल क्या है, अलग है, दैट इज कॉल्ड क्या, यूनिसेक्सुअल. ठीक है. अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट. डेवलपमेंट कैसा होगा यहाँ पे, डायरेक्ट होगा. डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब समझते हो क्या, यंग वन इज रिजेंबल विथ एडल्ट्स. जैसे पहले थे आप वैसे ही हैं कि कुछ चेंज हो गए? चेंज हुई हो तुम कुछ? क्या तुम्हारा नाक यहाँ था पहले, यहाँ आ गया? कान यहाँ था पहले, कान तुम्हारा यहाँ था, यहाँ आ गया? हाँ, पहले तुम लोग देखा है कभी किसी के सर पे आंख प्रेजेंट हो, सर पे आंख पाई जाती है? कॉकरोच देखा है, उसके सर पे आंख पाई जाती. कल तो पक्का लाएंगे, तब कल तो लाएंगे, तुम्हारे मुंह पे फेंकेंगे, ऐसे ऐसे उठा के फेंक देंगे. चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की. नहीं समझा? कभी सर पे आंख देखा है किसी का? तुम्हारे होगी अब आगे चल के. चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं थोड़ा. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, हमसे ऐसा गुस्सा हो जाएगी ना, मेरे लेक्चर में नहीं आएंगे. एग्जाम्पल की बात करते हैं. एग्जाम्पल देखिए 3 दिए हैं. अच्छा, एक बात खास बात समझिएगा, कैसे आपको फंसाएगा एग्जाम्पल में. सो रही हो मनस्वी? इधर देखिए, एग्जाम्पल में पूछेगा कि हुकवर्म किसका एग्जाम्पल है. हुकवर्म, हुक एंड सर्कल प्रेजेंट इन प्लेटरी हेलमिंथेस, और हुकवर्म एग्जाम्पल ऑफ एस्की हेलमिंथेस. देखिए लिखा है क्या, हुकवर्म को और क्या बोला गया है, फाइलेरियल वर्म, एस्कैरिस. तुम्हारा दिमाग खराब है. एस्कैरिस, एस्कैरिस को क्या बोलते हैं, हुकवर्म. अच्छा सॉरी, एस्कैरिस क्या हो जाएगा, राउंड वर्म. सॉरी, ये क्या हो जाएगा, राउंड वर्म.
और दूसरा क्या हो जाएगा? एंकाइलोस्टोमा। ये हो गया तुम्हारा एस्कैरिस, क्या बोलेंगे? राउंड वर्म। दूसरा क्या? एंकाइलोस्टोमा। ये क्या हो जाएगा? हुकवर्म। तो ये मत सोचना कि हुकवर्म आ जाए तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में जाए आपका एग्जांपल। हुक एंड सर्कल इज प्रेजेंट इन प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड हुकवर्म इज एग्जांपल ऑफ क्या? एसके हेल्मिन्थेस। और कोई एग्जांपल दिया क्या? क्या? वाउचरेरिया, फाइलेरियल वर्म। स्पेलिंग बोलो। WUCHEREA। वाउचरेरिया इसी को बोलते हैं फाइलेरियल वर्म। ये आपने सुना एक डिजीज का नाम सुना होगा, एलिफेंटेसिस। ठीक है। ई के बाद अरे यार फिर स्विच आओगे तुम, इतना स्पेलिंग पे ध्यान दे रहे हो। ये देखो, यही जाता, यही लेके जाएगा पूरा। देखो खुश हो गए ना? कैसे इंसान हो। एस्कैरिस क्या हो जाएगा आपका? राउंड वर्म। दूसरा क्या हो जाएगा? एनसाइक्लोस्टोमा। हाँ बंद कर देते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा। बात नहीं, तुम लोग बहुत बात करती हो, 2-3 लोग पैसे लग बैठाएंगे। एनकाइलोस्टोमा को क्या बोलते हैं? हुकवर्म। तो तुम लोग का जगह अलग, नेक्स्ट लेक्चर से बताते हैं। अभी एनकाइलोस्टोमा के बाद क्या बचा आपका? वाउचेरिया। फिर से गलत तो नहीं होगा ना? WUCHERERIA, सही है ना? वाउचरेरिया को क्या बोलते हैं? फाइलेरियल वर्म, या फाइलेरिया या फाइलेरियल भी बोल सकते हो। अब आपने कभी नाम सुना होगा एलिफेंटेसिस का, हाथी पांव। नाम सुना है कभी? पूरा एक पैर फूल जाता है। जो लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं उनमें क्या आ जाती है? स्वेलन आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये पूरा रीजन पैर का, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक ऑर्गन्स। आपके एनसीईआरटी क्लास 12 में उसका फिगर बना है। वो होता है इसी की वजह से, वाउचरेरिया ब्रैंकेफ्टाई की वजह से। आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 में लिखा है कि वाउचरेरिया ब्रैंकेफ्टाई कॉजेस एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस का मतलब क्या होता है? हाथी पांव। पूरे लिम्फेटिक ऑर्गन में क्या आ जाएगा? स्वेलन आ जाएगा। हाँ, चलिए फटाफट करिए इसको, एक बार एनसीईआरटी पढ़िए। चलिए फटाफट करिए। ये आपका क्या हो गया? एस्की हेल्मिन्थेस। फर्टिलाइजेशन बाकी है, अभी करा देते हैं। नहीं, इसमें नहीं होती अभी, सब क्लास सुपर क्लास। पहले बहुत था ये, अभी सिर्फ फाइलम और क्लास। और क्लास वो भी हमको किसमें पढ़ना है? कॉर्डेटा में। पहले सब फाइलम होते थे। पहले ये कम से कम पूरा आपका एनिमल किंगडम चलता था। अगर आपका वीक में 3 लेक्चर होता तो एटलीस्ट 1.5 महीने, क्योंकि जब एम्स होता था कम से कम एक अब एक का अलग अलग फाइलम। एस्कैरिस की लाइफ साइकिल कैसे होती है, एस्कैरिस का रिप्रोडक्शन, एस्कैरिस का न्यूट्रिशन, एस्कैरिस का डाइजेशन, एस्कैरिस का क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सारी बातें आपको करनी पड़ती है। वो कॉर्डेटा का है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, वो 3 पढ़ा होगा आप लोगों ने। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है बच्चा? चलिए सभी के सभी लोग प्रेजेंट है, यस, तो समझ में आ रही है बात। अब जल्दी कोशिश करिए यहाँ आने, घर में बैठ के कुछ होगा नहीं आपका। चलिए बताइए, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा? कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल।
डेवलपमेंट लिखा है क्या? लिखा है डेवलपमेंट कि नहीं लिखा? लिखा है डेवलपमेंट, बस एग्जाम्पल डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये आपका क्या हो गया? एसके हेलमिंथिस खत्म हो गया। 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं लिख, अच्छा फैन बंद कर दो, ठंडी लग रही है ज्यादा, और फैन बंद कर दीजिए। मैं चलिए भाई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। कर रहे हैं, आ रहे हैं, रुको जरा। एसके हेलमिंथिस 86 की 68। क्वेश्चन नंबर 68 दिया, देखिए। Which of the following is not hermaphrodite? पेज नंबर 98। 69 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 69। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ऑनलाइन वाले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस is caused by देखो एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन बन गया है। पहला ऑप्शन क्या दिया, ऑनलाइन में लिख लेना। पहला क्या? ट्राइकेनेला। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? डेमोस्कोलेक्स। वाह, डेस्मोस्कोलेक्स। तीसरा क्या दिया है? एंटीरोबियस। और चौथा क्या दिया है? वाउचरेरिया। अभी पता चल गया ना काम के नहीं है, इसके पहले पता चल पाता क्या तुमको? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अभी आपने जस्ट देखा है? हाँ इसमें होगा ना। सब दिया इसमें, पास पेपर भी है, डोंट। हाँ नीट का ईयर भी लिखा है, सब लिखा है। चलिए इसमें क्वेश्चन दिए गए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए इस मॉड्यूल में। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पेज नंबर 98 पे थे ना? हाँ, अगर बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडोसिलोमेट, इनमें से कौन सा स्यूडोसिलोमेट है? तो एस्कैरिस किसका एग्जांपल है? एसके हेलमिंथिस का ना। एस्कैरिस किसका एग्जांपल है? एसके हेलमिंथिस का। तो क्या हो जाएगा? स्यूडोसिलोमेट हो जाएगा। लिखा है ना? हाँ, तो क्वेश्चन इसी वजह से दिया गया ना कि आप प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज 1 में, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे दिया गया है। 68 क्या दिया है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट hermaphrodite। अभी हम आपको पढ़ाएंगे जब अर्थ हुआ उसमें, सॉरी एनिलिडा, तो उसमें आएगा लीच, इसलिए मैं उसको रोक के रखा हूं कि आपको लीच के बारे में पता हो। ठीक है, जब लीच के बारे में पता होगा तो प्रॉपर आंसर निकल के आएगा, नहीं तो ऐसे तो रट्टा वाली बात हो जाएगी। चलिए एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए। नहीं अभी बहुत टाइम है रिवाइज करने का, एक फाइल हम और पढ़ेंगे। हाँ चलिए अब बात करते हैं किसकी? एनिलिड्स की। बात करते हैं किसकी? एनिलिडा की। एनिलिडा, एनिलिडा का मतलब होता है एनुलस। देखो एनसीईआरटी में दिया है क्या? एनुलस दिया है। एनुलस का मतलब क्या दिया है? रिंग लाइक। क्या दिया है? रिंग लाइक। हाँ दिया ना। अरे ऐसा हो नहीं सकता कि ना लिखा हो एनसीईआरटी। कैसे तुम लोग बोलते हो इधर बेकार? जब मैं एक बार बोल दूं तो समझ में लिखा है। आप अभी इतनी बार एनसीईआरटी देखे नहीं हो जितनी बार बाय मिस्टेक देख लिया है ना। एनुलस का मतलब क्या होगा? रिंग लाइक। ये लिखा होगा 8वें से 9वें लाइन में, पहली लाइन में नहीं लिखा है। मैंने क्या बोला? 8वें से 9वें लाइन पे। हाँ इतना याद रहता है क्योंकि हम लोग की आदत हो गई है। ठीक है ना। और जब बोल दे कि जो चीज लिखा है एनसीईआरटी में, मैं क्यों बोलता हूँ देखने के लिए, एक बात समझो। अगर मैं बोल दूं कि एनसीईआरटी में देखिए तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप वहां तक एक बार देखिए।
जब वहां तक पहुंचेंगे तो आपका माइंड कभी भी दोबारा पूछेगा तो उसी जगह पे जाएगा। जैसे मैंने लिखा एनुलस मतलब रिंग लाइक, तो मेरा माइंड कहाँ गया, एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 और 9 पे, ये बात वहीं लिखी गई है। ऐसे ही जब आप एग्जाम देते हैं कभी भी, तो आप सोचिए क्या होता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन देखिए तो आपका पूरा माइंड एनसीईआरटी पे आना चाहिए विद इन सेकेंड, और वहां से क्वेश्चन का आंसर उठा के फिर से एग्जाम हॉल में पहुंच जाना चाहिए। आप करते होंगे भी ऐसा कि यार नोट्स में यही लिखा था। इसलिए एनसीईआरटी देखना बहुत रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। एनिलिट्स में जगह जगह पे रिंग पाए जाते हैं। देखिए कैसे आपकी एनसीईआरटी में 2 फिगर बने हैं, आप ये देखिए, अर्थवर्म सेगमेंटेड होता है ना, अर्थवर्म अभी आएगा इसमें अर्थवर्म, इधर पिक्चर में अर्थवर्म नहीं है, पिक्चर में नेरिस दिया है और हिरुडिनेरिया, नेरिस और क्या, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया को बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। देखिए एग्जांपल के ब्रैकेट में लिखा है क्या, हाँ ऐसे ही होता है। देखिए एग्जांपल के ब्रैकेट में लिखा है क्या, ब्लड सकिंग लीच, यस ऐसा ही होता है। चलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो पहले लिख लेते हैं। इसमें अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट, इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्या होगा, सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन कैसा होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्यों इतना दिमाग लगा रही हो, बात बताएंगे ना बच्चा, हम बताएंगे ना जो जरूरत पड़ेगी। सेगमेंटेशन कैसा होगा इसमें, मेटामेरिक। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब समझते हो क्या, हमने आपको बताया था कि बॉडी में होगा सीरियल रिपीटेशन। आप वर्ड याद करिए, सेगमेंटेशन इंटरनली और एक्सटर्नली जब बॉडी सेगमेंट में डिवाइड हो, और हर सेगमेंट में क्या हो, बॉडी का कोई ऑर्गन हो, हर सेगमेंट में क्या हो, बॉडी का कोई ऑर्गन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन इसमें कैसा होगा, मेटामेरिक। देखिए एनसीईआरटी में दिया है क्या, पक्का। चलिए हैबिटेट की बात कर लेते हैं। हैबिटेट बताइए कैसा होगा, एक्वेटिक होगा, वेरी गुड पहला। दूसरा टेरेस्ट्रियल मतलब समझते हो क्या, जो जमीन पे रहे, टेरेस्ट्रियल। तीसरा फ्री लिविंग। चौथा पैरासाइट। चौथा क्या होगा, पैरासाइट। हाँ सही बात, दिमाग नहीं है इनका शांत आज। जब दिमाग कुछ अलग दुनिया में होता है तब इससे ख्वाब आने लगते हैं कि दिया है कि नहीं दिया है कि नहीं। कहाँ गया तुम्हारा दिमाग आज, आज तुम्हारा दिमाग घर पे गया है। घर पे क्या खाना बनाया आज, है ना, हाँ खाना खाना मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। यही सोच रहे कि क्या बना होगा घर पे आज। चलिए जाइए घर पे, लेकिन अभी यहाँ रहिए, अभी घर मत जाइए, है ना, नहीं तो हम आपको हम आपके साथ चल देंगे आपके घर पे। चलिए मतलब अभी तो हम आपके साथ ही पहुंचे थे ना, आपका दिमाग वही था, आपका दिमाग वहां से यहाँ लाना पड़ा है। चलिए हंसमत, क्या सही बोला हूं तो हंसेगी तो ना, इतना कैसे पकड़ सकता है कोई। चलिए इधर देखिए, ये कैसे होंगे, पैरासाइट। पैरासाइट फॉर्म में कौन होगा, ब्लड सकिंग लीच। पैरासिटिक फॉर्म कौन होगा, ब्लड सकिंग लीच। अब बताओ एक्टो पैरासाइट की एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट क्या हो जाएगा, एक्टो पैरासाइट्स। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। अर्थवर्म के लिए किसी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए तो मैं लिखा है पैरासाइट में। स्पेशली एक्टोपैरासाइट कौन है आपका, हिरुडिनेरिया। पढ़िए मॉड्यूल पढ़िए चाहे एनसीईआरटी। तो जो आपका पैरासाइट फॉर्म होता है वो कौन है, हिरुडिनेरिया। और ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, ब्लड सकिंग लीच, नहीं लीच। कैसे इंसान हो तुम लोग, ब्लड सकिंग लीच। ब्लड सकिंग क्या हो जाएगा, लीच। ये लिखा ना एनसीईआरटी में। और बाकी सब कैसे होंगे, कुछ उसमें एक्वेटिक हो जाएंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे, कुछ फ्री लिविंग होंगे, और एक क्या होगा आपका, पैरासिटिक फॉर्म होगा। उनमें से देखिए जो नेरिस होता है, नेरिस क्या हो जाएगा, मराइन हो जाएगा। फ्रॉग अर्थ का है,
दिमाग चला रही हो? फ्रॉग कहाँ लिखा है? फ्रॉग नेरिस कैसा होता है? बात नहीं, नेरिस मराइन होता है, और जो आपका अर्थवर्म होता है, ये अर्थवर्म जो होता है आपका कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल एज वेल एज, केचुए के देखो पानी में भी रह लेता है, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज क्या? एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल के साथ साथ क्या होगा? ये एक्वेटिक भी होगा। अब मान लीजिए नेरिस पानी में है, कहाँ है? मराइन है, पानी में है, तो पानी में क्या प्रेजेंट रहेगा? फिशेस रहेंगी, फ्रॉग रहेगा, या डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल होगा, तो इनकी बॉडी पे जाके क्या हो जाएगा? पैरासाइट फॉर्म हो जाएगा। इनकी बॉडी पे क्या कर लेगा? एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब बाहर से बॉडी से ही क्या करेगा? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कैसे हो जाते हैं? एक्टोपैरासाइट। दिखाया तो है। पैरासाइट में अगर आप बेसिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट में अगर आपने बेसिकली लिखा तो कैसे हो जाएंगे? एक्टोपैरासाइट। चलिए आगे बढ़ते। अगर बात करें अपन सिमेट्री की, सिमेट्री, तो बताइए कैसी सिमेट्री? सिमेट्री कैसी होगी? बाइलैटरल। सिमेट्री के बाद क्या दिया है? डेवलपमेंट की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं LOO लिखता हूं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम की ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आएगा जर्म लेयर। जर्म लेयर कैसी होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर कैसी होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑनलाइन वालों में वहां तक नहीं आ पा रहा हूं, क्योंकि मैं जैसे ही बोर्ड पे आ रहा हूं, ये देखो तुरंत पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है। यही रीजन है कि मैं नहीं आ रहा हूं। देखो ये देखो पूरा खत्म। ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा हूँ आपके ऐसे, मतलब बोर्ड के सामने नहीं आ पा रहा हूँ। बोर्ड के सामने आ जाऊँ तब लिख नहीं पाऊंगा, और अभी आपके पास एनसीईआरटी भी नहीं है, मॉड्यूल भी नहीं है। आई नो वेरी वेल। ये हो गया जर्म लेयर। जर्म लेयर के बाद क्या लिखा है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फाइलम का, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया है, क्या? सेगमेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एनीलिड्स का यही है। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है, इसको लिखे स्लाइड में, आगे बढ़ाऊं जरा सा। क्वेश्चन बताऊं? इधर देखिए, क्वेश्चन लिखा गया है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया, सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन, सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन, बता रहे हैं सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन। पहला ऑप्शन लीजिए क्या? एनिलिडा। दूसरा ऑप्शन लीजिए आर्थ्रोपोडा। तीसरा ऑप्शन क्या लेंगे? अरे यार, एनिलिडा के बाद क्या? आर्थ्रोपोडा। तीसरा ऑप्शन लीजिए कॉर्डाटा, और चौथा ऑप्शन लीजिए ऑल। जल्दी आंसर बताइए। सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा एंड ऑल। मस्त नहीं आ रही है ना? एनिलिडा कितने लोग बोल रहे हैं? एनिलिडा ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले बताइए, एनिलिडा की, आर्थ्रोपोडा की, कॉर्डेटा की, ऑल। उन लोग को भी बोलने दो एक बार, कमेंट करें राजेश्वरी। सेगमेंटेशन देख के बताने का कोई मतलब नहीं है। ऑल, राजेश्वरी ने बोला ऑल, बाकी लोग, बाकी लोग बोलो। अब देखिए कैसे होगा। आप खोलिए एनसीईआरटी में आर्थ्रोपोडा और देखिए 5वीं लाइन और चौथी लाइन,
वहां लिखा होगा धीरे से सेगमेंटेड। चौथी या पांचवी लाइन देखिए, हाँ वही है। तो वहां एक वर्ड लिखा होगा सेगमेंटेड, छोटा सा लिखा है क्या? तो मतलब आपका एनिलिडा में भी सेगमेंटेशन होता है, आर्थ्रोपोडा भी होता है, और सम कॉर्डेट्स में भी सेगमेंटेशन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कॉर्डेट में बता नहीं रहा है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है कि कॉर्डेट में सेगमेंटेशन कहाँ पे होगा, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचा कोई भी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो नीट वालों से झगड़ा नहीं करना है, आपको सीधा आंसर टिक करके, भाई तो हमने आपको बता दिया ना पहले, आंसर इज ऑल, बिकॉज आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि बोथ ए एंड बी आपको पता चले। अगर एक ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी, चौथा होता ऑल, तो अब क्या लगाते बोथ ए एंड बी, लेकिन आपको आंसर में बोथ ए एंड बी नहीं दिया, तो मजबूरी में आपको कोऑर्डिनेटर भी लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं क्वेश्चन छोड़ के चले आओ क्वेश्चन। हम आपको हाँ कभी आलाप दिए अबव और बोथ ए एंड बी में क्या अंतर होगा? फिर होता है किसी कोऑर्डिनेट्स में, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हैं नहीं, तो आप बता रहे हैं कि आपको मजबूरी में आपको कोऑर्डिनेटर लेके चलना पड़ेगा। अब बात समझिए, अगर वो स्पेशली बात करता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन की, किसकी बात करता है वो? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तब लगाएंगे आप एनिलिड्स। यहां मैंने सेगमेंटेशन लिखा है सिर्फ, और देखिए वहां पे सेगमेंटेशन का मतलब मैंने क्या लिखा है? मेटामेरिक, कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन सीन इन एनिलिडा आर्थ्रोपोडा दोनों दिया, क्या लगाएंगे? एनिलिडा। सेगमेंटेशन सीन इन तो एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कोऑर्डिनेटर, और आखिरी एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? ऑल। एक क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है? इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखना, ऐसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग फिर से कर सकते हो। सेकंड थिंग क्या दिया है एनिलिडा में? सिमेट्री हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन ये कैसे मूवमेंट करते हैं? इनको मूवमेंट करने के लिए इनकी बॉडी में सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। बॉडी वॉल एंड क्या दिया है? हाँ, लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोशन थ्रू किसके? बताइए जरा सा, बताइए किसके किससे थ्रू लोकोमोशन करेगा? बॉडी वॉल एंड हाँ लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। और क्या दिया है? एंड क्या? लैटरल अपेंडेजेस। एंड क्या? लैटरल अपेंडेजेस। आप समझिए क्या होता है, आपके अर्थवर्म में लैटरल अपेंडेजेस नहीं होते। कभी ऐसा अर्थवर्म देखा है क्या? नहीं होते ना, अर्थवर्म में लैटरल अपेंडेजेस नहीं होते। लेकिन नेरिस में देखिए जरा सा, नेरिस देखिए, नेरिस कैसे दो मूछें निकली हैं। देखिए ये नेरिस हुआ, नेरिस में क्या हुआ? लैटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट है। लैटरल मतलब साइड, अपेंडेजेस का मतलब लेग, बात नहीं। लैटरल मतलब क्या? साइड, और अपेंडेजेस का मतलब लेग्स। जैसे आप पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा, इधर देखिए आर्थ्रोपोडा, तो आर्थो मतलब होगा ज्वाइंट्स और पोडा का मतलब लेग। तो यहाँ पे क्या दे दिया गया आपका? लैटरल अपेंडेजेस। इसको हम एक नाम से और जान सकते हैं, इसको बोलते हैं पैरापोडिया। लिखा है क्या? लिखा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लैटरल अपेंडेजेस, दैट इज क्या? पैरापोडिया। पोडिया मतलब लेग, पैरा का मतलब साइड वाइज, मैक्सिमम। तो इसका जो लैटरल अपेंडेजेस होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? पैरापोडिया। अब इसका पैरापोडिया किसके लिए होगा? अगर क्वेश्चन पूछा है कि पैरापोडिया किसमें काम करेगा, तो पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग। पैरापोडिया हेल्प इन क्या? स्विमिंग। ठीक है, पैरापोडिया किसमें हेल्प करेगा? स्विमिंग में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी ऑर्गन।
या सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? क्लोज टाइप। क्लोज टाइप मतलब समझते हो ना? ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का मतलब क्या? ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। अब नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए सबसे अच्छी बात दी गई नेफ्रीडिया। प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है फ्लेम से, और इसमें क्या दिया देखिए? नेफ्रीडिया दिया है क्या? हाँ अलग ही ऑर्गन, दोनों में कर रहा है ना। नेफ्रीडिया नर्व, हाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा? नेफ्रीडिया, विच हेल्प इन किसमें? आपको वर्ड याद रख के जाना है। नेफ्रीडिया किसमें हेल्प करेगा? एक्सक्रीशन एंड किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एज वेल एज क्या? ऑस्मो रेगुलेशन। नर्वस सिस्टम यहां से अपीयर हो जाएगा। अभी इसका नर्वस सिस्टम पूरा डिटेल में चलेंगे जब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब। अभी बस आप इतना याद रखेंगे कि नर्वस सिस्टम में क्या पाई जाती है? पेयर्ड गैंग्लिया। पेयर्ड गैंग्लिया नाम सुना कभी? एक्सॉन, गैंग्लियन। हाँ एक्सॉन के बाद एक गैंग्लियन भी होता है, वो बताएंगे। नर्वस सिस्टम में क्या हो जाएगा? इसमें पेयर्ड गैंग्लिया। और वो पेयर्ड गैंग्लिया ही एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी तक का सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन ये है। अभी तक का सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन ये है। पेयर्ड गैंग्लिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, क्या बताएंगे आप? एनिलिडा। इसमें क्या पाई जाएगी? पेयर्ड गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। तो जैसे हमारे अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ना नर्वस सिस्टम में, ऐसे उसके पास क्या है? दिमाग के लिए क्या है? गैंग्लिया प्रेजेंट है। चलिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, चैप्टर फिनिश होता है आपका। ये भी फाइलम गया। नहीं फाइनल नहीं लेंगे आज। अभी कितना फाइलम पढ़ेंगे एक दिन में? हाँ इसमें क्या लेंगे? इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होगा बताइए जरा सा? सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। यस ये एग्जांपल आता है। यूनिसेक्सुअल एंड क्या? बाइसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल एंड कैसा? बाइसेक्सुअल। अगर मैं यूनिसेक्सुअल पूछूं तो किसमें होगा? नेरिस में। अगर मैं यूनिसेक्सुअल पूछूं तो किसमें होगा? नेरिस में। अब बताइए यूनिसेक्सुअल को मोनोसियस बोलते हैं कि डायोसियस? यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या? डायोसियस। तो नेरिस में कैसा होगा रिप्रोडक्शन? डायोसियस। अब अगर मैं बाइसेक्सुअल पूछूं तो किसमें दो दिया होगा? अर्थवर्म और क्या दिया है? लीच। हाँ अर्थवर्म एंड ब्लड सकिंग लीच। अब देखिए एक ही फाइलम के एनिमल है लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। क्या हो जाएगा इसमें? ब्लड सकिंग लीच। और ब्लड सकिंग लीच का एग्जांपल क्या हो जाएगा? हिरुडिनेरिया। यही नाम दिया गया ना। तो ब्लड सकिंग लीच इज क्या? हिरुडिनेरिया। आप देखेंगे भी होगी इसको। तो ये आपका क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। एग्जाम्पल पहला दिया होगा नेरिस, दूसरा दिया होगा फेरिटिमा। दिया है क्या? इसका पूरा नाम होता है फेरिटिमा पोस्टुमा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? अर्थवर्म। अर्थवर्म को ही बोला जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसानों का मित्र।
ये लैंड को क्या कर देता है, फर्टाइल बना देता है, ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देगा और नीचे की मिट्टी को ऊपर। फ्रेंड ऑफ फार्मर बोला जाता है इसीलिए इसको। इतने से अर्थवाम नहीं होता, बहुत सारे अर्थवाम मिलके काम करते हैं ना, एक अर्थवाम नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने बोला फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। तो किसा जो अर्थवाम्स हैं वो भी क्या है, बहुत सारे, एक अर्थवाम क्या ही कर सकता है, लेकिन बहुत सारे जब एक जगह होंगे, 1 लाख क्वांटिटी में होते हैं ना, बहुत ज्यादा, बहुत होते हैं। और एग्जाम्पल में क्या दिया है, हीरुटिनेरिया, कितनी बार इसका नाम आएगा, याद ही हो जाएगा। ब्लड सकिंग लीच। आप लोग आइए और मॉड्यूल लेके जाइए, क्योंकि आज से मैं मॉड्यूल का होमवर्क देने वाला हूँ। आज से मैं मॉड्यूल को होमवर्क दूंगा, तो आप लोग एज सुन एज पॉसिबल सेंटर पे विजिट कर लीजिए। अब घूम चुके हैं ना, सब बाहर गए होंगे घूमने ना, घूम चुके हैं तो आप लोग घर आइए, अब क्लास आइए, क्लास खुल गई है, रिजल्ट भी आने वाला है, आई थिंक 20 तारीख को आएगा, है ना। तो आपके रिजल्ट के 18 दिन और बचे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आज से मैं मॉड्यूल का एमसीक्यूज देने वाला हूँ होमवर्क में। लगभग आज इन लोगों को 50 से 60 क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार फटाफट स्लाइड रिवाइज करो, हालांकि टाइम नहीं है आपके पास स्लाइड रिवाइज करने का, एक दो फाइल देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं स्लाइड को, बहुत आराम से कोशिश करेंगे। एनी लीडा गया, उससे रिवाइज नहीं हो पाएगा आज, तीनों फाइल तो रिवाइज नहीं हो पाएगा। प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्किहेल्मिन्थेस एंड एनिलिडा, ये तीनों। तो आप एक काम करिएगा कि आज नया फाइल तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, 5 मिनट फिनिश नहीं होगा। आप लोगों को ये लोग क्वेश्चन बता देंगे, आप इन लोगों से बात करते हैं ऑनलाइन वालों से। अच्छा ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल आप सेंटर पे विजिट करके अपना अपना मॉड्यूल उठा लीजिए, ठीक है। मेक श्योर। एंड नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी आपकी एनिलिडा के बाद, आर्थ्रोपोडा। हेडिंग बना लीजिए आर्थ्रोपोडा और जाइए घर। अभी लोगों से हमारी मुलाकात थोड़ी बाकी है, क्योंकि इनको क्या देना है, आपकी अगली हेडिंग क्या होगी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में एक पॉइंट लिखा दूंगा बस, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ लिविंग वर्ल्ड। राजेश्वरी एज सुन एज पॉसिबल मॉड्यूल करेक्ट करके लेके जाओ, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अब इतना समझ लो कि अगर पूरे अर्थ पे 10 स्पीसीज प्रेजेंट हैं, तो उसमें से 7 किसकी है, आर्थ्रोपोड्स की, और 3 में बाकी सारे एनिमल्स, ठीक है। चलिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अभी लोग पकड़े जाएंगे, इनसे पूछना बाकी है जो पढ़ाया हो ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ एज सुन एज पॉसिबल आप सेंटर पे विजिट करिए और मॉड्यूल लेके जाइए। एक बार आप रिस्पेक्टिव सर से मिलके बात करके जो भी आपका है उसको कंसर्न क्लियर करके मॉड्यूल उठाइए।